छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदी कविता में पहली बार पंत जी ने ही प्रकृति को मुख्य विषय बनाने का काम किया था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के ही विद्यालय में प्राप्त की। तत्पश्चात ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारस और इलाहाबाद चले गए। ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। ये स्वतंत्र लेखन का कार्य करने लगे। हिंदी साहित्य में इनका योगदान अविस्मरणीय है। इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। पंत जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी कलम चलाई। इन्होंने वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाड़ी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि इनके प्रमुख काव्य हैं। इन्होंने रजत रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी आदि नाटक भी लिखे। इन्होंने रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता वे आंखें इनकी प्रगतिशील दौर की प्रमुख कविता है। सन 1977 ईस्वी में प्रकृति के चितेरे कवि पंत जी प्रकृति में ही विलीन हो गए। वे आंखें कविता के माध्यम से पंत जी ने युगों युगों से शोषित किसान के जीवन को समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है और विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। यह कविता किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। एक किसान जो मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वह आदरणीय एवं सम्मानित व्यक्ति है, क्योंकि पूरे देश के देशवासियों के लिए अन्न की व्यवस्था करने के लिए वह कड़ी मेहनत करता है। वह अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, परंतु समाज के कथित उच्च वर्ग के द्वारा शोषण का शिकार हो जाता है। यह कविता मर्मस्पर्शी कविता है। तो चलिए कविता का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा गुफा सरीखी समान, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दारुण भयानक, दैन्य दुख का नीरव रोदन, दैन्य दरिद्रता, दीनता, नीरव मौन, शब्द रहित, रोदन विलाप करना, रोना। वह स्वाधीन किसान रहा, स्वाधीन स्वतंत्र, अभिमान भरा आँखों में इसका, अभिमान गर्व, छोड़ उसे मझधार आज, मझधार बीच धार में अर्थात समस्याओं के बीच में, संसार कगार सदृश बह खिसका, कगार टीला नदी का ऊंचा किनारा, सदृश समान। बच्चों
इसके संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित कविता वे आँखें से ली गई है। और इसका प्रसंग होगा, इस काव्यांश में कवि किसानों की दुर्दशा, शोषण एवं दयनीय दशा को देखने से आहत होकर उनकी स्थिति का यथार्थ चित्रण करता है। अब मैं आपको इसकी व्याख्या, इसकी भावार्थ समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। प्रस्तुत काव्यांश में जो कवि है वो किसानों की जो दुर्दशा है उसका मार्मिक चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि जो किसानों की आँखें हैं वो अंधकार से भरी हुई गुफा के समान हैं। जिस प्रकार अंधकार से भरी हुई गुफा से डर लगता है, उसी प्रकार किसानों की आँखों में झांकने से भी जो मन है वो डरता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि किसानों की आँखों में दुख के अलावा, शोषण के अलावा कुछ नहीं दिखता। उनकी आँखों में आशा की कोई नई किरण नहीं दिखती है। भरा दूर तक उसमें दारुण, उसमें तो दरिद्रता, दयनीयता भरी पड़ी है। दैन्य दुख का नीरव रोदन। और जो गरीब इंसान है, जो किसान हैं, वो अपने दुखों और कष्टों को इतना सहन कर रहा है, उसके बाद भी वो मौन है और मन ही मन क्या कर रहा है, वो विलाप कर रहा है। उसने अपने सारे कष्टों और दुखों को मन ही मन सहन कर रहा है और मन ही मन वो रो भी रहा है। इसलिए, और जो वो रो रहा है उसकी आँखों में उसका दर्द, उसका दुख दिख रहा है, इसलिए उसकी आँखों में देखने में डर लगती है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। कवि कह रहे हैं कि आज भारत स्वतंत्र हो गया है, और जब भारत स्वतंत्र है तो जो भारत का किसान है वो भी स्वाधीन हो गया है, वो भी स्वतंत्र हो गया है। और जो स्वतंत्रता का जो अभिमान, जो गर्व होता है, वो किसान की आँखों में दिख रहा होता है। लेकिन स्वाधीन होने के बाद भी उसकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया है। छोड़ उसे मझधार, आज जो शासन वर्ग है, जो सरकार है, उन्होंने उसे मझधार में ही छोड़ दिया है। समस्याओं के बीच में ही जो किसान की अपनी समस्याएं थी, सरकार ने उन समस्याओं के निदान के लिए कुछ भी नहीं किया। तो किसान अपनी समस्याओं से ही घिरा हुआ है और सरकार ने उसे, किसान को, उसकी समस्याओं के साथ ही अकेला छोड़ दिया है। संसार कगार सदृश बह खिसका, और जो संसार है, जो शासन वर्ग है, वो उसको अकेला छोड़ करके आगे बढ़ गया है। वो उससे संसार जो आगे बढ़ गया है, मतलब उनको, किसान को उसकी समस्याओं में ही छोड़ करके वो आगे बढ़ गया है। और जो किसान है उसकी स्थिति वैसी ही है जैसी पहले थी, उसकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया हुआ है। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों ही में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। द्रगों का अर्थ है नेत्र, आँख, बेदखल निकाल देना, अधिकार विहीन कर देना। तृण मतलब है तिनका। कारकुनों, जमींदारों के कारिंदे, जो जमींदारों के लिए काम करते हैं, उनके लठैत, जिनके हाथ में डंडा रहता है। इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने जमींदारों के शोषण के शिकार हो रहे भारतीय किसानों की मार्मिक दशा का वर्णन किया है। कवि पंत जी कहते हैं कि कभी खेतों को लहराते देखकर, लहराते हुए खेत दृगों में अपनी आँखों से खेतों को लहराते हुए देखकर किसान की आँखों में प्रसन्नता दिखाई देती थी, परंतु आज उन्हें उनके स्वयं के खेतों से बेदखल कर दिया है
और यह काम जमींदारों के द्वारा किया गया है। खेतों की जो हरियाली थी, जिस हरियाली को देखकर किसान का जो मन था वह खुशी से झूम उठता था और वह उसके जीवन की हंसी थी। आज वह अधिकार उससे छीन लिया गया है। तो जब उससे यह अधिकार छीन लिया तो किसान की जो जीवन की प्रसन्नता थी वो अब समाप्त हो गई है। जब किसान से उसके जीवन का आनंद ही छीन लिया तो किसान एक ऐसे रास्ते में खड़ा हो गया है जहां उसका जीवन बिल्कुल वीरान हो गया है। अब उसके जीवन में ना कोई उमंग है और ना ही कोई खुशी है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, जो किसान का एक बेटा था, आँखों का तारा जो उसे बहुत प्रिय उसका बेटा था, वह किसान की आँखों में ही घूमा करता है। उसको किसान हर समय उसी को ही निहारते रहता है। उसकी आँखों में अपने बेटे की जो चित्र है वह बस गया है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, जिसे जवानी में ही, छोटी उम्र में ही जमींदारों के जो लठैत थे, जिनके हाथों में लाठी रहती थी, उन्होंने बिना किसी कारण के उसे जवानी में ही मार दिया है। और अपने पुत्र, जो उसकी आंखों का तारा था, उसका पुत्र अब जब वह मर गया है तो किसान के जीवन की सारी आशाएं ख़त्म हो गई है। अब कोई भी आशा उसके जीवन में शेष नहीं रह गई है। अब उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। उसका जीवन अंधकारमय हो गया है। बच्चों, आपको इन 2 काव्यांश का अर्थ समझ में आया होगा। अब हम बाकी 3 बचे हुए काव्यांश का अर्थ भाग 2 में सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।